अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट है जो कि आपके सामने रखूंगा। इमरान खान को अडियाला जेल से केपीके शिफ्ट करने पर काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसको हम लोग तफसील से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज इमरान खान का जेल में अपनी बहनों के साथ और बुकला के साथ मुलाकात भी हुआ है। वहां से भी कुछ नई खबरें हैं जो इमरान खान ने कौम के लिए नया पैगाम भी जारी कर दिया है, उस पर भी हम लोग तफसील से डिस्कस करेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई डील पर हुई है या फिर मेरठ पर, इस पर बहुत सारे बातें हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या फिर सोशल मीडिया पर। और आजकल तो हर कोई इस पर बयानबाजी कर रहा है। कोई कहता है कि डील है, कोई कहता है कि मेरिट पर हुई है। अब हम लोग तफसील से डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका क्या माजरा है। दोस्तों, नवाज शरीफ अमेरिका क्यों पहुंच गए हैं? आखिर इस वक्त क्या जरूरत आन पड़ी कि नवाज शरीफ साहब यहां से भाग के लंदन पहुंचे और वहां पर 2 दिन भी नहीं गुजारे और अमेरिका चले गए। आपको पता है दोस्तों कि 5 दिन के बाद अमेरिका का सदर जो है वो मुंतखब हो जाएगा, या तो कमला हैरिस होगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप होगा। अब जो है नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि अभी से मुझे वहां जाना चाहिए और जो भी सदर होगा उसके हल्फ में शिरकत भी कर लूंगा और मुबारकबाद भी वहां पर पेश करूंगा और उनके साथ डील भी कर लूंगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, नवाज शरीफ साहब पिछले तकरीबन 3-4 सालों से अमेरिका क्यों नहीं गए? अभी इस वक्त ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि अमेरिका पहुंचना पड़ा? हालांकि अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन है, उनको उनके पास इलेक्शन का गम है, वो किसी के लिए फारिग ही नहीं है। ना तो कमला हैरिस फारिग होगी, ना फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो इस वक्त अपने इलेक्शन की परेशानी में है कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये भिखारी यहां से वहां पहुंचा और उनके साथ अब बात करेगा कि हम जो है आपके पास आए हैं भीख मांगने के लिए। भीख भी नहीं मांगने के लिए गया है, बल्कि ये डील करने के लिए गया है ताकि वो इमरान खान को जेल से बाहर ना निकाल सके, क्योंकि उनको खतरा है कि जिस वक्त पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर थे, उस वक्त इमरान खान भी वजीर आजम थे पाकिस्तान के, तो ये दोनों आपस में बहुत करीबी दोस्त हैं। इसलिए शायद वो इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दे डोनाल्ड ट्रंप। तो नवाज शरीफ साहब वहां पर पहुंच गए हैं और उनके साथ अब डील करेंगे, बातचीत करेंगे, तय करेंगे कि इमरान खान को कब जेल से बाहर आना है या नहीं आना है। ये तो अमेरिका ने ही मतलब फैसला करना है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो सब उनके मजदूर है। दोस्तों, आज जो शेख वकास अकरम ने एक टीवी प्रोग्राम में बताया कि हमने फैसला कर लिया है और हमने अपने कानूनी टीम को हिदायत भी दी है, हुक्म भी दिया है कि अगर माजी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी बंदे को किसी और सूबे लेके गए हों, या फिर जो है अगर कानून में ऐसा कोई रास्ता है तो फिर एक पिटिशन दायर करें हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हम लोग इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट करके पेशावर ले जा सके और वहां पर इमरान खान अपने जो मुकदमे हैं, जो केसेस है, वो लड़ सके। और ये उन्होंने इसलिए बताया कि कल जो मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी थी एक प्रोग्राम में, वो जब तकरीर कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये फितना अब खत्म हो रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि इमरान खान खत्म होने वाला है। और यहाँ पर पीटीआई ने तशवीश का इजहार भी किया और मजम्मत भी किया कि जहां तक हमारा अंदाजा है इमरान खान के लिए अडियाला जेल या फिर पंजाब बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज के इरादे हमें कुछ खतरनाक लग रहे हैं। तो शेख वकास अकरम ने कहा कि हमने अपनी कानूनी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि अगर कोई रास्ता बनता है या कभी ऐसा हुआ है माजी में, तो आप लोग भी कोई पिटिशन दायर करे लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी जगह पर, ताकि हम लोग इमरान खान के केसेस या इमरान खान को शिफ्ट कर सके केपीके। आज इमरान खान की बहनों का इमरान खान के साथ मुलाकात हुआ है और बुकला की अभी इमरान खान के साथ मुलाकात हो चुका है। और उसके बाद इमरान खान की बहनों ने जब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उन्होंने कहा कि एक एलामिया भी जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और उसके बाद फेसबुक के ऑफिशियल पेजेस पर एक बयानिया भी जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कि इमरान खान ने क्या क्या बताया है अपनी बहनों को। इमरान खान ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में जिस भी बंदे ने वोट दिया है वो आइन का गद्दार है, वो कानून का गद्दार है, वो पाकिस्तान का गद्दार है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे पंजरे में बंद किया गया है, 10 दिन में पंजरे में था, मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और मेरे रूम में बिजली बंद कर दी गई थी, लाइट बंद कर दी गई थी और मुझे रूम से बाहर निकलने नहीं दिया गया और मुझे प्रैक्टिस के लिए बाहर नहीं निकलने दिया गया और मुझे साइकिल नहीं दिया गया और मुझे खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है। जो भी खाना दिया जा रहा है वो काफी मतलब खराब है, उसका मायार ठीक नहीं है। मुझ पर हद से ज्यादा जुल्म किया जाता है। अफसोस की बात है कि मैं एक साबिक वज़ीर आज़म हूं और मुझ पर इतना जुल्म किया जाता है। आम कैदियों पर कितना जुल्म करते होंगे ये लोग। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये लोग चाहते हैं कि मैं टूट जाऊं और मैं अपने मुल्क के अवाम के हुकूक को लेने से पीछे हट जाऊं और मैं ये बयानिया छोड़ दूं कि मैं अपने अवाम का हुकूक मांगूंगा।
या अपने अवाम के हकीकी आज़ादी के बयानिए से पीछे हट जाऊं? मुझ पर ये लोग जितना भी सख्ती करेंगे और जितना भी मुझे जलील करना चाहते हैं, जितना भी मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाएं, लेकिन मैं अपने अवाम की हकीकी आज़ादी के बयानिए से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा अपनी बहनों से कि नवाज शरीफ एक भगोड़ा है और ये बारवा खिलाड़ी है और ये कभी भी पाकिस्तान का खैर नहीं चाहता है, ये पाकिस्तान को कभी भी तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहता है, क्योंकि इसकी असासें बाहर मुल्कों में है, इसके पैसे बाहर मुल्कों में है, इसकी जायदादें बाहर मुल्कों में है। और ये कभी भी पाकिस्तान, ये तकरीबन इमरान खान ने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तब भी वो 22 मरतबा बरतानिया गए और ये बरतानिया जाते हैं और आज भी वो वापस बरतानिया भागे हुए हैं, क्योंकि उसका अपना जायदाद वहां पर है, डॉलर वहां पर है, बैंक के अकाउंट्स वहां पर है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा? वो यहाँ पर सिर्फ कारोबार या फिर यहाँ पर नौकरी करने के लिए आता है। बाकी उसका यहाँ पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। आगे जाए या पीछे, जलील हो जाए या अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान पर, नवाज शरीफ पर पाकिस्तान का कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का क्या मतलब हो सकता है। इमरान खान ने अपनी बहनों से यह भी कहा कि जो इंतजार हुसैन पंजूता साहब है उसको तकरीबन 21 दिनों से एजेंसियों ने अगवा किया है और अभी तक उसको छोड़ नहीं रहे हैं। कोई पता नहीं चल रहा है, अदालतें भी खामोश है, कोई उसके बारे में पूछने वाला नहीं है। आखिर किससे पूछे? कोई भी अदालत इस बारे में कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर इंतजार हुसैन पंजूता साहब कहां चले गए, जमीन का गई या आसमान, कहां चले गए, कोई पता नहीं। बुशरा बीबी के बारे में आजकल जो बातें हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि ये डील का नतीजा है जो बुशरा बीबी को रिहाई मिली है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मेरिट पर रिहाई मिली है उसको। और जो है जो ख्वाजा आसिफ है पाकिस्तान का वजीर दिफा, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई है और अली अमीन गंडापुर का ये जलसों जुलूसों से गुम हो जाना और फिर वापस मिल जाना, और बुशरा बीबी का इसी तरह मतलब जेल से रिहाई मिलना और उसके बाद पेशावर जाना और वहाँ पर वज़ीर-ए-आला हाउस में ठहरना, ये जो है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये कोई डील है और ये मापी तलापी की बातें हो रही है। हमें अंदाज़ा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रही है और मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक पेशरफ्त भी हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये इमरान खान के मर्जी के बगैर तो नहीं हो रहे हैं, इसमें इमरान खान भी शरीक है, इन्वॉल्व है, पार्टनर है इसका। जब भी मतलब कोई बात होता है, और यकीन मानो दोस्तों, अगर तकरीबन पिछले 20-25-30 दिनों से जो है अगर ये मुज़ाकरात चल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर अली अमीन गंडापुर के, तो फिर अली अमीन गंडापुर तो इमरान खान के साथ मिले ही नहीं है पिछले 30 दिनों से, पिछले 1 महीने से। फिर वो इमरान खान इस चीज में कैसे इन्वॉल्व हुआ वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मैं आगे चलता हूं। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिहाई जो है ये बिल्कुल मेरिट पर हुई है, कोई डील की बातें नहीं है। डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमसे करना है, फरीक हम है। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं तो फिर डील कैसे मिल सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या फिर बुशरा बीबी को या इमरान खान को? और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट तो मुज़ाकरात ही नहीं कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इमरान खान ने जो है साफ साफ अपने अल्फाज में कहा है, कई दफ़ा उन्होंने बोला है कि हम इस पारम 47 वाली गवर्नमेंट से कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, फौज के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, बाकी हम किसी के साथ भी कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि इस रिहाई में, बुशरा बीबी की रिहाई में अमेरिका का हाथ है। उनका कोई वजीर यहाँ पर आया है जो कि इंसानी हुकूक का वजीर है, वो यहाँ पर पाकिस्तान में है इस वक्त और उन्होंने कुछ किरदार अदा किया है इसमें। दोस्तों, जहाँ तक मेरा अंदाजा है अमेरिका के सारे वज़रा जो है या जो सदर है, जो वज़ीर आज़म है, जो भी जितने भी लोग हैं वो इस वक्त इलेक्शन में मसरूफ़ हैं। और आप सबको पता है कि अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन है और वहाँ पर हर कोई जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्शन के हालात होते हैं, हर कोई कैंपेन करता है इलेक्शन के लिए, हर वजीर और हर सेनेटर, हर बंदा जो है कैंपेन करता है। इसी तरह अमेरिका में भी हर कोई कैंपेन करता है, वहाँ पर पैसा खर्च करता है। वहाँ पर तो बड़े बड़े अमीरों ने जो है पैसे खर्च किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है। एलोन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखते हैं कौन जीतेगा वहाँ पर। सो मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में एक बुशरा बीबी को रिहाई दिलाने के लिए फारिग बैठे नहीं है, क्योंकि उनका वहाँ पर अपना काम भी बहुत ज़्यादा है और वो जब इलेक्शन से फारिग हो जाएंगे तो फिर वो पूरी दुनिया के लिए फारिग हो जाएंगे कि बाकी पूरी दुनिया को कैसे चलाना है पाकिस्तान को, तो वो उनका एक छोटा सा वजीर ही कंट्रोल कर सकता है। फैसल वाडा साहब ने एक बयान जारी कर दिया कि ये डील ही हुआ है जो बुशरा बीबी को रिहाई मिली है, और उन्होंने ये कहा कि अगर ये डील नहीं है तो फिर 2-3 हफ्ते पहले
ये बनीगाला का रंग रोगन किस लिए हो रहा है। तो मैं काफी शौक हो गया कि ये किस तरह हो सकता है, और मैंने भी यही समझ लिया कि शायद डील ही होगा, क्योंकि जो उन्होंने सवाल किया कि मतलब अगर डील नहीं है तो फिर रंग रोगन किस लिए हो रहा है बनीगाला में, वहां पर जब मैंने चेक किया, मैंने कुछ मालूमात हासिल किया अपने जराये से, तो वहां पर बिल्कुल भी रंग रोगन हो रहा था या हो चुका था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और तफ्तीश जारी रख सकूं। जब मैंने कुछ और तफ्तीश की मालूमात किया इस बारे में जराये से, तो उन्होंने कहा, जो इमरान खान के मुलाजिमीन थे वहां पर बनीगाला में, उन्होंने कहा कि जब से बुशरा बीबी को यहाँ बनीगाला में सब जेल करार देकर यहाँ पर बंद किया था, तो उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर बंद हो गए थे। जब यहाँ से बुशरा बीबी एक बार अडियाला जेल चली गई, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम पारिल बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर रंग रोगन शुरू कर दें। और जो इंटें खराब हो गई है वो भी हम लोगों ने वापस बाहर निकाल के एक दफ़ा फिर सीट कर दिया है। तो हम लोग जो मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो हम मुलाजिमीन हैं, हम तो यहाँ पर ऐसे ही फ्री में बैठ नहीं सकते या घर नहीं जा सकते हैं। तो हम जो यहाँ पर आए हुए हैं इमरान खान के बनीगाला के रिहाइशगाह पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर काम ही करना है, बाकी और कुछ नहीं है। और ये तकरीबन पिछले 1 महीने से ये काम चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर हम लोगों ने खुद अपने जेब से खर्च किया है, पैसे लगाए हुए हैं। और उन्होंने जो पैसे थे वो, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मुझे याद है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 1500 या 2000 या 3000 इतना ही खर्चा आ रहा है इस पर, जो रंग रोगन हम लोगों ने किया। नाज़रीन, आप लोगों का क्या कहना है इस रिपोर्ट पर, वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।